हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइमरी का साथी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के संबंध में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको कुछ सूचनाएं पहले से तैयार रखनी है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आपको अपना एक पहचान प्रमाण पत्र, जिसमें से वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विद फोटो, इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की स्कैन करने के बाद जेपीजी फॉर्मेट में, जिसका अधिकतम साइज 20 केबी रहेगा, इसको रखना है। इसके बाद आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करने के बाद जेपीजी ही फॉर्मेट में अधिकतम साइज 20 केबी में तैयार रख लेना है। इसके बाद आपको अपना एक हस्ताक्षर सिग्नेचर करने के बाद उसकी स्कैन कॉपी जेपीजी फॉर्मेट में 20 केबी साइज में रख लेना है। इसके बाद आपको बहरांक से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी, जिसमें से आपके जो डॉक्स रहेंगे, जैसे आप दिव्यांग अध्यापिका हैं तो उसका प्रमाण पत्र, यदि आप असाध्य या किसी गंभीर रोग से ग्रसित के बहरांक में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र, यदि आप शिक्षक शिक्षिका ऐसे हैं जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो उनका प्रमाण पत्र, यदि आप एक एकल अभिभावक हैं तो उसका प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त यदि आप राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका है तो उसका प्रमाण पत्र। आपको सभी इन बहरांक संबंधी प्रमाण पत्र में जो भी आपके लिए वैलिड होंगे, उनका आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में, अधिकतम जिसका साइज 200 केबी रहेगा, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको पहले से ही तैयार रखना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद ही आप ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करेंगे। यदि आप अपने मोबाइल फोन से आवेदन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड पे ले आना है और उसके बाद आपको गूगल पर जाकर interdistricttransfer.upsdc.gov.in को ओपन करना है। इस पे ओपन करने के बाद आपके सामने बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट के टैब पर क्लिक करना है। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पर आपको जो पहली ऑप्शन पर अपना मानव संपदा का कोड भरना है और दूसरी ऑप्शन पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि मानव संपदा पर रजिस्टर्ड है, वो दर्ज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा कैप्चा कोड को डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी पर जनरेट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पे डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में फिल प्रिंट एप्लीकेशन की ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश और घोषणाएं कुछ लिखी होंगी। इससे आपको ध्यानपूर्वक पहले से ही सब सूचना को एक एक करके पढ़ लेना है। सभी सूचनाओं और निर्देश को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको नीचे घोषणा की के सामने लिखे हुए इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नीचे आई एग्री का बटन अनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप आई एग्री की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने जो नया विंडो ओपन होगा, वहां पर आपको आपकी सभी डिटेल, जो कि आपके मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, जैसे आपका वर्तमान तैनाती का जनपद, आपका सेवा का संवर्ग जैसे ग्रामीण या नगर, आपका कार्यरत विद्यालय, आपका नाम, लिंग, मानव संपदा आईडी, आपके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, आपका कार्यभार जिसमें आप कार्य कर रहे हैं उसका नगर क्षेत्र का नाम, विद्यालय जिसमें आप कार्यभार आपने ग्रहण करने की तिथि, आपका पद नाम, जन्म तिथि, मौलिक नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर और आपका पता। ये सारी जानकारी को आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। सारी जानकारी को अच्छे से चेक करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे पहले ऑप्शन पर आप जैसे ऊपर अंकित मौलिक नियुक्ति सही है या नहीं, अगर सही है तो यस पर क्लिक करना है, अगर सही नहीं है तो नो पर क्लिक करने के बाद उसके साइड में बने हुए इस खाली बॉक्स के ऊपर आपको सही मौलिक नियुक्ति तिथि को दर्ज करना है। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन जैसे ऊपर अंकित कार्यरत जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सही है, यदि सही है तो यस पर क्लिक करना है, अगर सही नहीं है तो नो पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में बने हुए उस बॉक्स के ऊपर अपनी कार्यभार ग्रहण करने की सही तिथि डालनी है। उसके बाद तीसरी ऑप्शन
ऊपर अंकित जन्म तिथि सही है। यदि आपकी जन्म तिथि सही है तो आपको यस पे क्लिक करना है, यदि सही नहीं है तो नो पर क्लिक करने के बाद आपकी सही जन्म तिथि आपको इस साइड के बॉक्स में दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आकर अगर आप के विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यस और नो। यदि आप विवाहित हैं तो आपको आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे विवाह की अपनी तिथि डालनी है। उसके बाद आपको नीचे के ऑप्शन में क्या जीवन साथी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, यदि हाँ तो यस करना है, यदि नहीं तो नो पे क्लिक करना है। यदि आप जीवन साथी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आपको साइड की ऑप्शन जैसे जीवन साथी के सरकारी विभाग आपको यहाँ पे डालना है कि वो स्टेट गवर्नमेंट में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है। इसके बाद आपको अगली ऑप्शन की आप दिव्यांग हैं या नहीं तो यहाँ पे आपको यस और नो को डालना है। उसके बाद आपको अगली ऑप्शन यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रतिशत भी डालना होगा। इसके बाद आप नीचे आकर पूर्व में अंतर जनपद स्थानांतरण लिया है या नहीं इसको आपको डालना है कि आपने पहले से कभी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर लिया है, यदि लिया है तो यस करना है, यदि नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करना है। यदि आपने पहले से ट्रांसफर लिया है तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर की तिथि भी साइड के बॉक्स में डालनी होगी। इसके बाद आपको नीचे अपनी एक ईमेल आईडी को दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको नीचे की ऑप्शन फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रकार जैसे आपके फोटो आईडी, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटो, इन चारों में से कोई भी एक प्रमाण पत्र जो भी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है और उसकी पहचान पत्र की संख्या आपको बगल के टैब में दर्ज करनी है। उसके बाद आपको अगली ऑप्शन फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करने के ऑप्शन पर यहाँ पर अपनी फोटो को सिलेक्ट करके उसको आईडी कार्ड को अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको जिन जनपद में ट्रांसफर लेना है उन जनपद का विकल्प आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप अधिकतम 7 जनपद का और कम से कम आपको यहाँ पे एक जनपद का चुनाव करना होगा। जनपद का चुनाव करने के बाद आपको भारांक हेतु मानक ऑप्शन पर आना है और जो भी मानक के लिए आप एलिजिबल होंगे उस मानक के सामने बने हुए बॉक्स के ऊपर आपको टिक करना होगा। जैसे इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे तो वो बॉक्स आपका ब्लू टिक में बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो भी मानक के ऊपर टिक करेंगे नीचे आकर आपको भारांक हेतु मानक के दस्तावेज अपलोड करने के ऑप्शन पर जाकर इन सभी मानकों का जो भी आपने टिक किए होंगे उनका एक सिंगल पीडीएफ 200 केबी साइज में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसको अपलोड करने के बाद आपको अपना एक पर्सनल पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो यहाँ पर जिसका अधिकतम साइज 20 केबी रहेगा उसको भी आपको अपलोड करना है। इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे घोषणा के बॉक्स में आकर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे के ऑप्शन में स्वयं का एक हस्ताक्षर जो कि अधिकतम 20 केबी साइज में जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा चूज फाइल में आकर आपको इसको भी अपलोड कर देना है। इन सभी जानकारी को भरने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने से पहले आप अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से फिर से रीचेक कर लीजिए क्योंकि अगर एक बार फॉर्म फिल हो गया तो इसमें किसी भी तरह के संशोधन की कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी। सभी जानकारी को फिर से रीचेक करने के बाद आप नीचे आकर इस ब्लू बटन पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेब पेज पर आकर एक ऑप्शन फिल और प्रिंट के ऑप्शन पर जाकर आवेदन किया हुआ अपना पूरा डॉक्यूमेंट को आप अपने पास प्रिंट निकालकर सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और हमारे टीचर साथियों को इससे हेल्प हो सके। धन्यवाद।